हर साल की तरह इस साल भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्यवसाय, ऑफिस, कारखाना, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में मुनाफा होता है और आपकी खूब तरक्की होती है। पूरे संसार की रचना भगवान विश्वकर्मा के हाथों से की गई थी। कहा जाता है कि इन्हीं के कंधों पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। भगवान विश्वकर्मा को इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इस दिन फैक्ट्री, कारखानों और अन्य निर्माण स्थलों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में देवताओं के अस्त्र शस्त्र और महलों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। इसी वजह से भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता भी माना जाता है। सोने की लंका, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर और भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका की रचना भी भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। इस समस्त संसार की रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। आइए अब जानते हैं कि कौन है भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए अनेकों भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया। मान्यता है कि एक बार असुरों से परेशान देवताओं के गुहार पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से देवताओं के राजा इंद्र के लिए वज्र बनाया। यह वज्र इतना प्रभावशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया। यही वजह है कि सभी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा का विशेष स्थान है। विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाए। मान्यता है कि उन्होंने रावण की लंका, कृष्ण की नगरी द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर का निर्माण किया। माना जाता है कि उन्होंने उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण अपने हाथों से किया। इसके अलावा उन्होंने कई बेजोड़ हथियार बनाए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का काल दंड शामिल है। यही नहीं, उन्होंने दानवीर कर्ण के कवच, कुंडल और पुष्पक विमान भी बनाया था। माना जाता है कि रावण के अंत के बाद राम, लक्ष्मण और सीता अन्य साथी इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे। आइए अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का महत्व। भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सतयुग में स्वर्गलोक, त्रेता युग में लंका और द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार, वास्तुशास्त्र के देवता, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता कहा जाता है। इसीलिए यह पूजा उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो कलाकार बनकर शिल्पकार और व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे विश्वकर्मा पूजन की विधि। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान की मूर्ति मंदिर में विराजित कर पूजा की जाती है। जिस व्यक्ति के प्रतिष्ठान में पूजा होती है वह सुबह स्नान करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पूजन करें। हाथ में फूल, चावल लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए घर और प्रतिष्ठान में फूल व चावल को छिड़कने चाहिए। ऐसा करने के बाद पूजन कराने वाले व्यक्ति को पत्नी के साथ यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। पूजा करते समय दीप, धूप, पुष्प, गंध, सुपारी आदि का प्रयोग करें। सबसे पहले स्नान, अपनी गाड़ी, मोटर या दुकान मशीनों को साफ करें। उसके बाद स्नान करें। घर के मंदिर में बैठ के विष्णु जी का ध्यान करें और पुष्प चढ़ाएं। एक कमंडल में पानी लेकर उसमें पुष्प डालें। अब भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। अब जमीन पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाएं।
अब उस स्थान पर 7 प्रकार के अनाज रखें। अनाज पर तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का छिड़काव करें। अब चावल पात्र को समर्पित करते हुए वरुण देव का ध्यान करें। अब 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी और दक्षिणा को कलश में डालकर उसे कपड़े से ढक दें। अब भगवान विश्वकर्मा को फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। मान्यता है कि विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में पूजन से अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन करने का विधान है। अब हम जानेंगे कि कैसे मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा दिवस घरों के अलावा दफ्तरों और कारखानों में विशेष रूप में मनाया जाता है। जो लोग इंजीनियर, आर्किटेक्चर, चित्रकारी, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए हैं, वे खास तौर पर इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन मशीनों, दफ्तरों और कारखानों की सफाई की जाती है। साथ ही विश्वकर्मा की मूर्तियों को सजाया जाता है। घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य मशीनों की पूजा करते हैं। मंदिर में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या फोटो की विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है। अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। अब हम सुनेंगे विश्वकर्मा पूजा की कथा। कथा के अनुसार सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलाने पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ कराने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसीलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्य से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों के संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोग ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग विश्वकर्मा जी के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया। उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह थी भगवान विश्वकर्मा की कथा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।